आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा, कहता है कि तू जा रहा है, तू देख रहा है उस व्यक्ति को कि ये राजा होने के लिए तैयार नहीं है, अभी इसका कद नहीं है, इसकी हाइट नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मैं रूप देखकर किसी को आशीषित नहीं करता, मैं एक व्यक्ति का मन देखकर आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीषित करना चाहता है जिनका मन अंदर से सुंदर है, जिनका मन छल कपट से भरा हुआ है, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। परमेश्वर कह रहा है कि आपके मनों से, कहता है कि जब आप भेंट चढ़ाने जाते हैं तो उसी समय वो आपके मन को, आपके माइंड को पढ़ लेता है। कितने लोगों को पता है ये बात कि जब आप भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को चेक नहीं करते। परमेश्वर जब चेक करते हैं, कह रहे जब वो भेंट चढ़ा रहा होता है तो उसके माइंड को चेक कर रहा होता है परमेश्वर। इसका मतलब आप इस समय क्या देने वाले हैं परमेश्वर को, परमेश्वर चेक करता है। अगर परमेश्वर चेक करता है तो कहता है इंसान भी तो कई बार परखता है। आपने देखा औरत को पति पत्नी, जब किसी पति की पत्नी नाराज हो जाए तो वो उसे भांप लेता है कि नहीं आज पत्नी नाराज है। कैसे भांपता है? उसकी पत्नी भागेगी नहीं, नाराज होगी पति से, खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, चाय भी देगी, नाश्ता भी कराएगी, कपड़े प्रेस भी करेगी, लेकिन जब भी कोई चीज देगी टप टप करके देगी। और इसमें पति को लग जाता है भगवान आज नाराज है भाई। अरे जांच लेते हैं कि नहीं अंदर से, हम जांच लेते हैं आज पत्नी गुस्से में लग रही है भाई, आज पत्नी नाराज है भाई। लेकिन यहां परमेश्वर भी कह रहे कि कई बार आपको जांच लेते हैं। अगर पत्नी सारा काम भी करेगी लेकिन कभी भी आगे से बोलेगी नहीं, बस बता देगी कि मैं नाराज हूं, उसके इशारे करने से पता लग जाता है नाराज है। परमेश्वर ने भी हाबिल को और कैन को जब उन्होंने भेंट चढ़ाई तो परमेश्वर ने बता दिया कि मैं कैन तेरे से नाराज हूं, मैं तेरी भेंट को लेने वाला नहीं हूं। लेकिन वो उस समय भी वो समझा नहीं, क्योंकि वो बचा खुचा लेकर आया था परमेश्वर के सामने। वो बचा खुचा, पवित्र आत्मा बताता है मलाकी की पुस्तक में 3:11 में लिखा, कह रहा परख कर देखो यहोवा भला है कि नहीं। आज बहुत सारे लोग परखते हैं परमेश्वर को, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि परख कर देखो। अगर परमेश्वर आपको परख रहा है या परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम मुझे परख कर देखो, तो परमेश्वर भी आपको परखता है। जब आप बीज लेकर आते हैं, जब आप भेंट लेकर आते हैं, जब आप प्रार्थना में आते हैं, तो परमेश्वर परखता है। एक जगह पर एक औरत को एक मंदिर में यीशु मसीह जाकर बैठ गए, और उसी समय जब वहां लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और बीज डाल रहे थे, उस समय यीशु मसीह वहां सबसे पहले आकर ये देख रहे थे कौन किस तरीके से दान डालता है, कौन किस तरीके से डालता है। बहुत सारे धनवानों ने कह रहे कि जब दान डाला, लेकिन उसने देखा एक औरत आई और उसने 2 दमड़ी अपने जीवन की सारी कमाई उसमें डाल दी और खुश होकर डाल दी। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि आज धनवानों का धन फेल हो गया, आज उनके दान डालने का स्टाइल फेल हो गया, आज उनका प्रार्थना करने का स्टाइल फेल हो गया, आज उनका चर्च आने का स्टाइल फेल हो गया। कहता इस विधवा का, इस औरत का दान डालने का स्टाइल मेरी नजर में पास हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जांचते हैं, माइंड पढ़ते हैं उस समय में आप क्या कर रहे होते हैं, आप क्या सोच रहे होते हैं। अगर आप रखें सही, परमेश्वर भी हमारे दुआ करने के तरीकों को देखते हैं, हमारी आराधना करने के तरीकों को देखते हैं। अगर परमेश्वर को पसंद आ गया आपकी आराधना करने का, दान डालने का, प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर को पसंद आ गया, तो परमेश्वर आपको नए नए आइडिया देंगे बिजनेस करने के लिए, नए नए तरीके देंगे आज के बाद आपके लिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ में इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका तरीका सही नहीं है, अपनी प्रार्थना में दुश्मनी निकालते हैं। परमेश्वर आपको पता है मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया था, दहेज में 1 रुपया नहीं दिया। परमेश्वर आप देख रहे हैं मेरे ससुर को, उसने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला। आप जानते हैं परमेश्वर ये कितना कसाई है। आप कई बार दुश्मनी निकालते हैं, कई बार हम लोग दुश्मनी निकालते हैं कि परमेश्वर जानता है। कह रहा ये किस तरीके से दुआ करते हैं। बहुत लोग कह रहा 2 जन दुआ करने के लिए आए मंदिर में, और उस समय परमेश्वर उसे जांच रहे थे। एक आदमी दुआ कर रहा है और एक बार अपने काम गिना रहा है, और दूसरी जगह दूसरे के पाप गिना रहा है। एक बार काम गिना रहा है। परमेश्वर आपको पता है कि मैं दिन में 1 बार उपवास करता हूं, दिन में 4 बार प्रार्थना करता हूं, मैं दिन में 3 बार बाइबल पढ़ता हूं। परमेश्वर को गिना रहा है और कह रहा है जो मेरे बाजू में खड़ा है ये चुंगी लेने वाला है, ये पापी है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी स्वीकार नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग जो है प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन निराश होकर आ जाते हैं, क्योंकि उनका तरीका सही नहीं है। जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, चोर और डाकू थे और उसी समय वो कह रहे थे क्या कह रहा था, एक व्यक्ति क्रूस पर खड़ा और वो कह रहा था परमेश्वर अगर तू भगवान है यीशु मसीह तो मुझे भी यहाँ से उतार के दिखा और तू भी खुद भी उतर के दिखा। और दूसरा क्या कह रहा था, प्रभु मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप
जब भी स्वर्ग जाएं मेरे ऊपर दया करना। यीशु मसीह ने कहा तेरे ऊपर तेरी प्रार्थना का तरीका सही है, आज ही रात करे तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यीशु मसीह के नाम में। सालों साल हो गए प्रार्थना करते, बच्चा नहीं है, सालों साल हो गए बिजनेस बढ़ नहीं रहा, सालों साल हो गए कह रहे कि फैक्ट्री खोलना चाहते हैं लेकिन एक छोटी सी पापड़ की दुकान भी नहीं खुल रही है, एक रेडी भी नहीं लगा पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका तरीका सही होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि दूसरों पर दोष नहीं चाहते। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर पर दोष लगाएं। कहता है परमेश्वर चाहते हैं कह रहा कि आप कहता है परमेश्वर के सामने नम्र बने और दया मांगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अगर आपका तरीका सही है तो परमेश्वर काम करता है। आजकल के बच्चे मैं कह रहा हूं क्या करते हैं, अरे यार चल प्रार्थना में, अपनी बहन को अपने भाई को बोलते हैं चल यार प्रार्थना में चल, करने तो ये बुढ़ा बुढ़ी ना अपने माँ बाप को बोलते हैं ये बुढ़ा बुढ़ी ना हमें जीने नहीं देंगे पूरा दिन। अरे चल यार इनके साथ प्रार्थना में बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा। करे अगर इनके साथ चर्च नहीं गए तो कहता है पूरे हफ्ते मोबाइल नहीं देंगे ये बुढ़ा बुढ़ी हमें, कह रहे कि खेलने के लिए, कहते इसलिए चल जा 2 घंटे बैठ जा जाके। इसलिए बच्चे ना यहाँ पर 2 घंटे के लिए बैठे हैं, पूरे हफ्ता मोबाइल मिलेगा। कई बच्चे इसलिए प्रार्थना में बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो यार सारा दिन डांट खाते रहे, चल 15 मिनट कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं प्रार्थना में। इसका मतलब परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। जब आप कह रहे कि चर्च आते हैं आपके माइंड को पढ़ लेते हैं, जब आप दान देते हैं वो आपके माइंड को पढ़ लेते हैं। कह रहे कि जिस प्रार्थना में कह रहे कि जबरदस्ती बिठाया गया है, जबरदस्ती चर्च लाया गया है तो आशीष नहीं है, याद रखना। जबरदस्ती दान दिया गया है आशीष नहीं है। कहता है जिसने कुड़ कर नहीं खुश होकर आया है, खुश होकर दिया है। दाऊद बोलता है मैं तो आनंद के साथ आऊंगा पर चर्च के अंदर, कह रहा परमेश्वर तेरे भवन में आनंद के साथ आऊंगा। कह रहा कि इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। दाऊद को क्यों राजा होने के लिए चुना? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के घर आने के लिए आनंद था। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को, कोई बड़ा आदमी आज रात चुनना चाहते हैं जो अपनी मर्जी से आना चाहता है, आनंद के साथ आना चाहता है। जबरदस्ती नहीं आया चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूं जबरदस्ती दान नहीं दे रहा कि हाथ उठाओ, पादरी लोग बोलते हैं हाथ उठाओ, कौन किसी से बीज बोएगा, हाथ उठाओ, और पत्नी कहेगी उठा लेना, सारे उठा रहे तू भी उठा लेना, और पति करेगा ऐसे उठेगा हाथ, अपने आप नीचे चला जाएगा और हाथ ऊपर उठ जाएगा, धीरे धीरे उठता है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपकी जनानी ने उठाया है, आप चाहे 10 लाख भी दे दो भाई साहब तब भी 10 करोड़ नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपने खुशी से उठाया ऐसे करके, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का मालिक